आज की इस जनमत सभा के मुख्य अतिथि श्री संजय राणा जी, मझेड़ा पंचायत के ग्राम पंचायत के प्रधान श्री रमेश जी, उप प्रधान श्री कुलदीप जी, बाकी यहाँ पर सभी बैठे हुए भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले आप सबको बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस मझेड़ा 24 वार्ड में, जिसमें 20 पंचायत आती हैं, उनमें ऐसी शख्सियत को चुना है जो आपको आपकी की हुई मेहनत को हमेशा ही आप याद रखेंगे। सुनहरे अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा। जिला परिषद क्षेत्र में 10 कैंडिडेट खड़े थे और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की शिमला में बैठी है। यहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में जिला परिषद सदस्य की सीट को निकालना ये आप लोगों के सहारे के बिना असंभव था। आपने किसी चीज की परवाह न करते हुए श्री संजय राणा जी को वोट के रूप में मदद की है। ये आपको सदा ही आपके साथ, जो इन्होंने कहा है वो ये करेंगे भी और ये करते हैं। आज ये जिला परिषद के सदस्य चुने हैं, 3 वोटों से रह गए, नहीं तो चेयरमैनी लेकर आपके पास सबसे पहले आते जिला परिषद की, क्योंकि रूलिंग पार्टी थी। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जब धर्मशाला में जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होना था तो 2 दिन मुख्यमंत्री साहिबान वहां पर डेरा डाले बैठे रहे। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी, बाली जी, उनको फोन आ रहे थे मुख्यमंत्री महोदय जी के कि मेरी इज्जत बचा लो, आप चेयरमैनी हमें दे दो, वाइस चेयरमैनी तुम ले लो। मगर संजय राणा जी को ये बात मंजूर नहीं थी। 54 सदस्य होते हैं जिला परिषद में, जिनमें 34 आदमी उन्होंने 8 दिन अपने कब्जे में रखे, होटल में बुक किए। उनको हवालात जैसी उन आदमियों की सजा बनी हुई थी, जिसको कहते किडनैप किया। उसके बावजूद भी वो 30 वोट ले पाए और 23 वोट जो है वो संजय राणा जी को आए। पार्टी ने इन्हें चेयरमैन के रूप में उतारा। एक वोट जो था वो नोटा का चले गया, तो 3 वोटों से हार जीत होनी थी, वो नहीं हुई। चलो, आपके आशीर्वाद होगा तो ये समय बहुत जल्द आएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है ऐसी सीटों का। मैं ये समझता हूं कि इस मझेड़ा वार्ड ने संजय राणा जी के रूप में जो प्रत्याशी चुना है, आप कभी भी नहीं सोचेंगे भी हमने गलत काम किया है। मैं 20 पंचायतों में इनके साथ रहा हूं। जब हम वोट मांगने आए थे, आपकी दुख समस्याएं लोगों ने हमें बताई थी। ये कहते थे संजय राणा जी, अगर मैं नहीं भी बनूंगा तब भी मेरे पास मुझे बताना अपनी समस्या, मैं आपका समाधान करूंगा, सरकार से करवाऊंगा। सरकार नहीं करेगी तो मैं खुद भी कर देता हूं ऐसा काम। मुझे इन्होंने अपने साथ चलने पर मजबूर किया। मैं आम नहीं जाता हूं, मैं पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारी महासंघ का स्टेट का प्रधान रहा हूं। बहुत बड़ा ओहदा होता है वो। मेरे कई भाई हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ के गांव के होंगे,
उन्हें पता होगा, रवि कुथियाल का नाम जानते होंगे, घर में तो हम रवि चौधरी कहते हैं। तो ये ऐसे आदमी हैं, एक ऐसा आप लोगों ने चेहरा दिया है जिला परिषद सदस्य के रूप में। ये एक साल में कम से कम 100 शादियां तो गरीब लड़कियों की करवा देते हैं। और ये कहते हैं, इन्होंने अपनी अपील में लिखा है, अगर किसी गरीब लड़की की शादी है, बेसहारा है, मेरे पास आओ, मैं 11,000 रुपये उसी समय दूंगा, और ये देंगे। ये तो इलेक्शन में खड़े हुए, नहीं तो इनको जरूरत कोई नहीं ऐसे इलेक्शनों को लड़ने की। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं, इनके पास माँ लक्ष्मी वास करती है। इसका भाव आप समझते हो, माँ लक्ष्मी किसके पास वास करती है। तो इनकी भावना भी वैसी है। कहते हैं, जाको जैसी भावना ताको जैसा फल। मगर शाबाश है इनको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद, विधायक भारतीय जनता पार्टी होने के बावजूद, ये इन्होंने सीट बड़े अच्छे वोटों से निकाली है, बड़े अच्छे वोटों से। और वो कैसे निकाल पाए हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का जो आपने सहयोग दिया है, उसके बल से ये निकाल पाए हैं। ये खुद कहते हैं, जब हम वोट मांगने जाते थे, ये कहते थे कि अगर आपके वोटों ने मुझे बनाना है जिला परिषद सदस्य, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे लिए डंडा तैयार रखना, मेरी गाड़ी तोड़ देना, मेरे शीशे तोड़ देना, मुझे डंडे मारना, अपने वोट की कीमत समझो। तो भगवान ने संजय रूप जी के रूप में हमें एक नुमाइंदा दिया है, और ये नुमाइंदा आपके इस 20 पंचायत वार्डों की पंचायतों को, मैं समझता हूं आपकी जो भी मांग होगी ये पूरा करेंगे। इसके बाद मैं प्रधान जी के, रमेश जी के ऊपर आऊंगा। ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आपने ये निर्णय बहुत अच्छा लिया है, एक पढ़ा लिखा इंसान प्रधान के रूप में आपने चुना है, ये बहुत जरूरी है। आजकल सरकार क्या करती है, लेडीज सीटें दे रही। मैं लेडीज के विरुद्ध नहीं हूं, मगर पढ़ाई बहुत जरूरी है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो आज के जमाने में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इन जैसे जो आपने प्रधान चुने हैं, मैं समझता हूं ये भी अपने कार्यकाल में राणा जी के माध्यम से आपका ना होने वाला काम भी ये करवाएंगे। मुझे मेहनती लगे इनके आवाज से। कहते फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा जो है वो दिल का शीशा होता है। जोहरी जो है वो हीरे को पहचान लेता है। चावल के दाने, जब हम चावल बनाते हैं तो एक दाना टोते हैं तो इससे पता लगता है चावल बन गए हैं। कुलदीप जी जो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनकी अच्छी जोड़ी मैं समझता हूँ बनी है। नहीं तो पंचायतों में क्या होता है, सेक्रेटरी साहबान होते हैं, वो पहले तो प्रधान और उप प्रधान के आपस में पूरी बगाड़ा डालते हैं ताकि वो उनके ऊपर राज करें। तो इन चीज़ों को प्रधान जी और उप प्रधान जी आपसे निवेदन करूंगा। हम भी पंचायत में 5 साल रहे हैं पिछले, हमें इन कार्यकारिणी का पूरा पता है। मेरी मिसेज प्रधान थी, तो मैं इनके सारे कारगुजारी जो पंचायत की मैं जानता हूँ। आपस में प्रेम भाव से रहिए, लोगों की दुख तकलीफ को दूर करिए। एक हमारे पास सेक्रेटरी होता था, वो कहीं लिखा ना मेरी, वो कहीं वो लिखने वाला जो वो एक ही मात्रा डालना भूल गया ना, तो वो सेक्रेटरी उनको 6 महीने के चक्कर लगवाते थे। तो कहते थे नहीं, इसको ठीक करवा कर लगाओ। तो ऐसा नहीं करना, जो गलती माड़ी मोटी क्लैरिकल मिस्टेक है खुद ठीक कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई नहीं पूछने वाला। आजकल सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर प्रधान के पास है, अब तो पावरें ही बहुत ज्यादा हैं। होना आपका जिला परिषद के थ्रू ही सारा। तो मैं संजय राणा जी से निवेदन करूंगा, आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। तो आपके पंचायत के नाम पर तो इस जिला परिषद का वार्ड का नाम ही पड़ा है। आगे संजय राणा जी भी बताएंगे आपको। ऐसे ही
स्नेह बनाए रखें। समय आगे भी आने वाला है, आगे 2 साल बाद एमएलए के चुनाव होंगे। अगर टीम एक होगी नीचे से ऊपर तक, अगली बार तो ये तय है कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हिमाचल प्रदेश में, ये तय है। क्योंकि यहाँ हिमाचल के लोग जो हैं हमेशा बदलाव करते हैं। जब से विधानसभा चली है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार ऐसे ही चलता आ रहा है, तो अगली बार भी ऐसे ही होना है। तो विधायक महोदय जी, गोमा जी को ही टिकट मिलेगी कांग्रेस की, तो उनका भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उनको भी ऐसे ही आशीर्वाद देना है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक अगर एक टीम होगी तो इलाके का विकास ज़्यादा होगा। अगर जिला परिषद का सदस्य कांग्रेस का होगा, एमएलए कोई दूसरा होगा, सरकार कोई दूसरी होगी, तो विकास इलाके में नहीं हो पाता। इसलिए सभी बुजुर्गों का, सभी भाई बहनों का, सभी बहनों का तहे दिल से, मन की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सुस्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।